साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने इस चैनल हाड़ा बेट्स क्लब में। क्या आपकी भैंस का बछड़ा बहुत ज्यादा कमजोर है, एकदम से लड़खड़ा के चलता है, मोटा ताजा नहीं हो रहा है, तो ये एक गलती करना, आज इसे बंद कर दो। आपकी गाय भैंस के बछड़े एकदम से बूल हो जाएंगे, एकदम से मोटे ताजे होने लगेंगे। साथियों 90% लोग ये एक गलती करते हैं, इसीलिए उनकी गाय भैंस के बछड़े या बच्चियां कमजोर रह जाते हैं, ताकतवर नहीं रहते हैं, मांस नहीं रहता उनके अंदर, केवल हड्डियां दिखती है और एकदम से लड़खड़ा के चलने लगते हैं। तो साथियों आपके पास भी यदि कोई गाय भैंस का बछड़ा है, आप उसको मोटा ताजा करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा वेट गेन करना चाहते हैं, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए। साथियों सबसे पहले चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी आप जरूर दबा दीजिए। साथियों मैं बात कर रहा हूं, जब गाय भैंस बच्चा देती उस समय 90% लोग ये एक गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनकी गाय भैंस का बछड़ा फिर आगे जाकर न तो मोटा होता है, न ताजा होता है और ना ही उसका साथियों वजन बढ़ पाता है। साथियों सबसे बड़ी गलती आप एक यह कर देते हैं कि जब भी आपकी गाय भैंस बच्चा देती है, उसके 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप उसको खीस नहीं पिलाते, आप उसको वह दूध नहीं पिलाते। साथियों जो फर्स्ट टाइम वाला दूध रहता है, जैसे ही गाय बच्चा देती है और जो दूध उसके थनों में भरा रहता है, वह हमें उस बछड़े को पिलाना साथियों बेहद जरूरी है। कई सारे लोग क्या करते हैं, आधा दूध पिलाते, आधा दूध ढोल देते, और कई सारे लोग तो ऐसे जो सारा दूध निकाल कर फेंक देते हैं और जो बाद वाला दूध आता है वह अपनी गाय भैंस के बछड़े को पिलाते। तो साथियों यह बिल्कुल गलती है और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, मान लीजिए अभी आपकी गाय भैंस ने बच्चा दिया है, तो बच्चा देने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही अंदर आपको क्या करना है, बछड़े को उठाना है और गाय भैंस के थन को अच्छे से पानी से धो देना है और फिर उस बच्चे को वह दूध पिला देना है। यानी जो पहले वाला दूध है, अभी तक आपने गाय भैंस का दूध नहीं निकाला है, जैसे ही ब्याई और तुरंत आप उस बच्चे को, वह माँ का दूध आप साथियों आपको जरूर पिलाना पड़ेगा, चाहे भैंस का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो। साथियों उस दूध में होता है भरपूर कैल्शियम, भरपूर विटामिन, भरपूर मिनरल और उसमें साथियों बहुत ही खतरनाक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व रहते हैं। यदि वह दूध आप अपने भैंस के बछड़े को नहीं पिलाएंगे और बाद में जाकर आप कितना भी दूध पिला देंगे, तो आपकी भैंस का बछड़ा साथियों मोटा ताजा कभी नहीं होगा। अब क्या करना है, जैसे भैंस बच्चा दे 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप उसको आधे से ज्यादा दूध आप उस बछड़े को तुरंत ही पिला दीजिए। इससे बछड़ा भी एक्टिव रहेगा, भैंस का भी अच्छा रहेगा और साथियों आपका बछड़ा फिर आगे जाके मोटा ताजा भी रहेगा। अब बात करें, यह तो आपने पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है साथियों, 7 दिन बाद आपको अपने बछड़े को एक पेट के कीड़े मारने की शीशी लाकर पिलाना, जिसको हम बोलते हैं वर्म मारने वाली शीशी, जो 20 रुपए या 30 रुपए मार्केट में आपको आसानी से शीशी मिल जाती है। 7 दिन का जब आपका बछड़ा हो जाए तो आपको एक बार पिला देना है, जब 21 दिन का हो जाए तो फिर एक बार पिलाना है, और जब 40 दिन का बछड़ा हो जाए तो फिर आपको एक बार पिलाना है। फिर जब 1.5 महीने का आपका बछड़ा है, 2 महीने का जब बच्चा हो जाए फिर एक बार पिलाना है, 3 महीने का हो जाए फिर आपको एक बार साथियों शीशी लाकर पिलाना है। कई सौ लोग क्या करते हैं, ब्याने के बाद मात्र एक बार उसको शीशी देते हैं। यह शीशी क्या करती है, उसके पेट में कई सारे ऐसे कीड़े पनप जाते हैं जो उसको मोटा ताजा नहीं होने देते, उसका वजन नहीं बढ़ाने देते, उसका वेट गेन नहीं होने देते। तो साथियों मैंने जो तारीखें बताई, मैंने जिस हिसाब से बताया, ऐसी स्थिति में आप अपने बछड़े को पेट के कीड़े मारने की दवा साथियों जरूर दें। इसके बाद जब 2 महीने का हमारा बछड़ा हो जाए, 2 महीने बाद हम उसको साथियों खुराक देना चालू करेंगे। कई सारे लोग क्या करते हैं, दूध नहीं पिलाते। साथियों ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने तक भरपेट अपने बछड़े को आप दूध पिलाइए। यदि आप दूध नहीं पिलाएंगे और बाद में आकर बहुत बोलेंगे मैं अनाज खिला दूं, मैं वो खिला दूं, फिर भी साथियों आप अपनी गाय भैंस के बछड़े का वजन कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। शुरू आपको दूध पिला देना है, 2 महीने बाद साथियों आपको एक खुराक तैयार कर लेनी। फिर आप भले उसको दूध कम पिलाएं या ना पिलाए तो फिर चलेगा, 2 महीने तक तो भरपेट दूध पिलाना है। 2 महीने बाद फिर एक टाइम आप दूध पिलाइए और एक टाइम यह दलिया, यह अनाज और यह फार्मूला यदि आप दे देते हैं तो साथियों आपकी गाय भैंस का बछड़ा मोटा ताजा हो जाएगा। डीवर्मिंग करवाने के बाद साथियों हमें एक फार्मूला तैयार करना है। फार्मूले में हम लेंगे यहाँ पर चने की चूरी, मकई का दलिया, नोर नमक और एक हिमालय 32। ये 4 चीज लिए और एक मैं लूंगा साथ में यहाँ पर लिवर टॉनिक। चने की चूरी तो वैसे ही बारीक आती है, आपको मकई का दलिया तैयार करवा लेना है, नमक तो पिसा हुआ ही रहता है, हिमालय 32 भी पिसा हुआ रहता है, और जो लिवर टॉनिक है वह भी यहाँ पर आपको दिखाई दे। साथियों ये 5 चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है, खिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पाचन अच्छे से होगा। अब इसको देना कैसे, मकई का दलिया आपको 50 ग्राम से 100 ग्राम मकई का दलिया लेना है, 100 ग्राम आपको चने की चूरी लेनी है,
और 10 ग्राम आपको नमक लेना है, थोड़ा सा हिमालय 32 लेना है, थोड़ी सी 10 ml आपको लिवर टॉनिक लेनी है। पांचों चीज़ें मिक्स करके बस अपने बछड़े को खिला देनी। पहले 15 दिन तक आपको 100 ml डोज देनी। 15 दिन बाद आपको डाइट 300 ग्राम, फिर 300 ग्राम मकई का दलिया, फिर 300 ग्राम चने की चूरी, फिर नमक वही देना है, इतनी सी मात्रा में चुटकी भर आपको नमक देना है, और आधी चम्मच आपको हिमालय 32 से देना है, और 10 ml आपको साथियों लिवर टॉनिक लेनी। जब आपका बछड़ा 5 से 6 महीने का हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, आधा किलो आपको मकई का दलिया और आधा किलो आपको चने की चूरी, 10 ग्राम आपको नमक लेना है, 1 चम्मच आपको हिमालय 32 लेना है, और 20 ml साथियों आपको यहाँ पर लिवर टॉनिक लेना है। ये पांचों चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। लिवर टॉनिक आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपका पसंद का हो, जो भी अच्छी कंपनी का आपको आपके वहां पर मिल जाए, वो आप लिवर टॉनिक ले सकते हैं। हिमालय 32 आप जानते हैं, चने की चूरी जिस भी अच्छी कंपनी की आपके वहां पर मिलती है, अवेलेबल हो, वो आप ले सकते हैं। नमक, काला नमक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सेंधा नमक मिल जाए तो और अच्छी बात है। नॉर्मली घर का नमक भी मिलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिवर टॉनिक मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद आए साथियों, वह लिवर टॉनिक आप ले सकते हैं। दिन में एक समय आपको साथियों एक खुराक देनी है, और एक समय आपको अपने भैंस के बछड़ों को माँ का दूध पिलाना है। आप बीच बीच में हर 3 महीने में, हर 2.5 महीने के अंतराल पर आप अपने बछड़े को पेट के कीड़े मारने की दवा साथियों देते रहिए। आपका बछड़ा कभी कमजोर नहीं होगा, कभी उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी, कभी हड्डियां नहीं दिखेगी, कभी खून की कमी नहीं आएगी, कभी वह बीमार नहीं होगा, और कभी वह मरेगा नहीं। साथियों कई बार क्या होता है, बछड़े कमजोर हो जाते, खड़े नहीं हो पाते, आखिरी में आकर मर जाते। कई बार मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, कई बार कैल्शियम की कमी से मर जाते, कई बार विटामिन B1 की कमी से गाय भैंस के बच्चे मर जाते हैं, कई बार ठंड लगने की वजह से गाय भैंस के बच्चे मर जाते हैं। तो साथियों आप उनकी एक खुराक करते रहिए, दूध पिलाते रहिए। और हाँ, मैंने जो पहले आपको बताया है, जैसे ही आपकी गाय भैंस का बच्चा देती है, वैसे ही उसको माँ का दूध पिलाना बेहद जरूरी। यदि वह दूध नहीं पिलाएंगे तो बाद में आपकी गाय भैंस का बछड़ा आकर मरेगा, बीमार होगा, कई सारे कैल्शियम की कमी होगी, ठंड से मर जाएगा, कैसे भी आपकी गाय भैंस का बच्चा साथियों मर जाएगा, और ना मोटा और ना ताजा होगा। तो मोटा ताजा करना चाहते हैं तो ये बार फार्मूला आप जरूर ट्राई करें। एकदम से देसी नुस्खा है, कोई ज्यादा इसमें झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप इस खुराक को लगातार दे सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे जैसे आपका बछड़ा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आप इसकी साथियों डोज भी बढ़ा सकते हैं। और हाँ, मैंने जो आपको पहला काम बताया है कि गाय भैंस के बछड़े को हमेशा पेट के कीड़े मारने की आपको दवा देनी ही पड़ेगी। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, जब बछड़ा 7 दिन का हो जाए, एक बार आप छोटी शीशी आधी लाकर आप उसको पिलाइए। फिर आपका बछड़ा साथियों 20 दिन का हो जाए, उसके बाद फिर आपको आधी शीशी पिलानी। फिर आपकी गाय भैंस का बछड़ा 40 दिन का हो जाए, फिर आपको पूरी शीशी पिला देनी लाकर। फिर आपकी गाय भैंस का बछड़ा 2.5 महीने का हो जाए, फिर आपको पूरी शीशी लाकर साथियों पिला देनी। फिर उसके बाद में आप हर 3 महीने, हर 2.5 महीने के बाद आपको एक एक शीशी लेना है। अपनी गाय भैंस को बछड़े को 6 महीने तक, 6 महीने का जब हो तब तक उसको आप पिलाते ही रहिए। फिर आपको हर 3 महीने में देनी है। उसके बाद साथियों हम गोली का प्रयोग करेंगे, उसके बाद साथियों आप गोली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो आपको पसंद आए शेयर कर लेना, चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।